पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला जो होता है उसका डेरिवेशन कैसे होता है। और उसी बेस पे एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक सर्कल है, उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इस आर्क का लेंथ एंड इस आर्क का लेंथ। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या होता है, उस आर्क जिस आर्क का लेंथ निकालना चाहते हैं उस आर्क के द्वारा बना हुआ सेंट्रल एंगल। तो अभी हम इसका लेंथ अगर निकालना चाहते हैं ए बी का, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी कितना हो जाएगा, इसके द्वारा सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 और आर कितना है 21 सेंटीमीटर। सोल्व करिए, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो मैंने बताया था कि इसे भी हम लोग दो तरीक़ा से फाइंड कर सकते हैं। एक तो उस पूरे लेंथ में से इस माइनर आर्क को माइनस कर देंगे और दूसरा हम यही देख लेंगे कि मेजर आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। तो दोनों तरीक़ा से हम बनाएंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले पूरे लेंथ में से इस माइनर आर्क को माइनस करेंगे हम लोग। तो सरकमफेरेंस माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सरकमफेरेंस कितना 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है 21 और माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना आ गया है 44। 132 माइनस 44 88 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ मेजर आर्क का सेकेंड तरीका से भी हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगा। तो मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क बी ए, इसका लेंथ, तो इस आर्क द्वारा मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है पहले ये निकाल लेते हैं। तो सेंटर पे टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री, जिसमें से 120 डिग्री तो यही है। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 240 डिग्री आया। ये कितना बना रहा है, ये आर्क सेंटर पे बना रहा है 240 डिग्री। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल टू थीटा, मतलब इसके द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल, बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना 21 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 6 3 7 आ गया 88, 22 इंटू 4 88 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ से भी आंसर सेम आ रहा है, यहाँ से भी आंसर सेम आ रहा है। तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया पहले यही दे दिया एंगल मेजर आर्क वाला और कह दिया माइनर निकालने के लिए, तो उसको भी आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं। या तो पहले इसको निकाल लीजिए, फिर टोटल लेंथ में से मेजर माइनस कर दीजिए, माइनर निकल जाएगा। या फिर टोटल एंगल में से उसको माइनस करके यही सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे और डायरेक्ट बना लेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा का मतलब आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो है, इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर 1/2 इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क। क्यों होता है या कैसे होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, किस तरह से फार्मूला आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि सेक्टर बनता कैसे है। तो सेक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरत होता है, एक आर्क का, कोई भी आर्क हो, और दूसरा 2 रेडियस होना चाहिए। एक आर्क और 2 रेडियस, तभी सेक्टर का निर्माण होगा। तो 2 रेडियस और एक आर्क मिला, तो ये जो पार्ट बना ये क्या हो गया सेक्टर, इस तरह से। और ये यहाँ पे सेंटर के पास इस आर्क से कुछ एंगल बन रहा है और उस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। थीटा कहने का मतलब ये वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं OABC, OABC। अब हमें इसी सेक्टर का हमें एरिया निकालना है।
कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, सेक्टर हम बताएं कैसे बनता है। 2 रेडियस का ज़रूरत पड़ता है और एक आर्क का, और उसी से जो क्लोज्ड बनता है रीजन वही होता है सेक्टर। तो अभी यहाँ पे देखिए हम 2 रेडियस बना रहे हैं। ये एक रेडियस लिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम एक रेडियस ले लेते हैं ऐसे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एक रेडियस ले लिए, ठीक है, और दूसरा रेडियस यहीं पे ले लेते हैं। तो अभी कितना है, अभी तो इसी तरह का फिगर बनेगा। सेंटर पे एंगल 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ सेंटर है ना, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। अब इस दूसरे रेडियस को हम थोड़ा सा घुमा रहे हैं, तो सेंटर के पास कुछ एंगल बना यहाँ पे, और इसको अगर हम पूरा इस तरह से घुमा कर दें और पूरा घुमा करके लाएं फिर से, तब क्या होगा, दूसरा रेडियस को अगर हम पूरा घुमा करके लाएंगे तब यहाँ पे सर्कल बन जाएगा, और ये जब पूरा घूम जाएगा तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे समझिएगा, जब एंगल 360 डिग्री है, जब एंगल 360 डिग्री है, तब ये 2 रेडियस से बना है ना, तब इस सेक्टर, ये जो सेक्टर बन रहा है पूरा सर्कल बन रहा है, तब इस सेक्टर का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। जब एंगल 360 डिग्री मतलब इसको हम पूरा घुमा दिए, तब ये से सर्कल बना, तो ये जो सेक्टर बना पूरा घुमाने पे जो सेक्टर बना 2 रेडियस से मिल करके वो पूरा सर्कल बन रहा है। तो जब सेंटर पे एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है 360 डिग्री, जब सेंटर पे एंगल बन रहा है 360 डिग्री, तब इस सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सेक्टर तो सर्कल बन रहा है। अब जब सेंटर पे एंगल 1 डिग्री होगा तब एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, और जब सेंटर पे एंगल थीटा डिग्री होगा तब पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। ये यूनिटरी मेथड है, आप लोग समझ गए होंगे इसे। देखिए तो आ गया ना, जब सेंटर पे एंगल थीटा होगा तब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे इसको कि ये कैसे आता है। देखिए अभी हम प्रूफ कर चुके हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसे लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्म में लाना है, तो ला सकते हैं यहाँ से, या इससे भी इसको बना सकते हैं, इससे भी उसको बना सकते हैं, किसी से भी किसी को बना सकते हैं। यहाँ पे जब लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्म में लाना है तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम फार्मूला लाने के लिए बना दिए 2 पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर को 2 पाई आर तो नहीं लिख सकते हैं, इसको तो हमको पाई आर स्क्वायर बनाना होगा। तो क्या करेंगे, एक आर से गुना करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए तो कट के फिर से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये हो गया थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इतना का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू आर बाई 2, आ गया 1/2 इंटू आर इंटू एल। इसको हम यहाँ से भी ला सकते हैं कि अगर 1/2 इंटू आर इंटू एल है तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, 1/2 इंटू आर इंटू, और लेंथ ऑफ आर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर 1/2 इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क। अब देखिए इसका तो एरिया हम लोग निकाल लिए इसका, और आपको ये भी बताए थे, आपको तो ये जानते हैं कि सेक्टर कैसे बनता है, एक आर्क और 2 रेडियस होना चाहिए। तो ये भी तो सेक्टर बन रहा है, और ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। तो अभी इस सेक्टर का एरिया निकाले हैं, माइनर सेक्टर का निकाल रहे थे ना, तो ये आ गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा, ये जो रीजन बन रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए तो इस पूरे एरिया में से, मतलब पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इतना हम माइनस कर दें, इतना हम माइनस कर देते हैं ऐसे, पूरा ये पूरा रीजन ही हम माइनस कर दिए, तो देखिए तो ये मेजर सेक्टर बन गया ना। तो अगर पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेक्टर को, इस वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो गया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस θ/360। ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब बनाइएगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। इसको आप दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला इतना होता है, उसमें ये थीटा क्या होता है, तो जिस भी सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं उस आर्क के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है थीटा। तो अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखिए ये सेक्टर है माइनर सेक्टर, ये है मेजर सेक्टर। सेंट्रल एंगल 120 डिग्री माइनर आर्क के द्वारा बना हुआ है सेंटर पे, और इसका रेडियस कितना है सर्कल का, 21 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा। आप पाउच करके बना सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है क्या होता है, θ/360 डिग्री। थीटा क्या होता है, उस सेक्टर में जो आर्क है उसके द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो इस आर्क के द्वारा कितना एंगल बन रहा है, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना 21 इंटू 21। इसको सोल्व करिए, कितना आ जाएगा, 22 इंटू 21 246 और एरिया है तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको बताया दो तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट में क्या कर सकते हैं कि इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, इस माइनर सेक्टर को। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो अभी निकाल चुके हैं 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोल्व कर लीजिए। (63 इंटू 22) 1386 माइनस 462, ये कितना आ जाएगा, 429 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं, और वो कैसे आपको बताए थे कि डायरेक्ट इसी का सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेते हैं, कितना होगा, इस मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। तो टोटल यहाँ पे 360 डिग्री, उसमें से 120 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो माइनस कर लीजिए, यहाँ पे कितना बन गया, 240 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर θ/360, थीटा का मतलब उस आर्क के द्वारा बना हुआ सेंटर पे एंगल, 240/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर 21 है इंटू 21, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3, 12 से कट गया, ये हो गया 2, और ये हो गया 3 बार में कटा, ये हो गया 3, ये कितना आ गया 22 इंटू 2 44 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 44 और 21 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और 8 12, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो आप या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट को प्रूफ करेंगे, उसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक या आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।